भारत सहित अन्य देश भी अमन चैन के साथ अपने जीवन की भागदौड़ में व्यस्त थे कि अचानक हर देश की सुकून शांति छिन गई। एक नई महामारी ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। एक ऐसी महामारी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, जिसने किसी को पल भर भी संभलने का मौका नहीं दिया। गले मिलकर साथ चलने वालों में दूरियां हो गईं। देखते ही देखते भारी तादाद में लोग मौत के आगोश में समाने लगे। संपूर्ण पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से लेकर हर विभाग हाई अलर्ट हो गया। स्थिति गंभीर होती चली गई। प्रवासी लोग अपने अपने घर लौटने लगे। हालात बद से बदतर होते चले गए। यहां तक कि लोगों का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया। भारत देश के साथ साथ समस्त देशों को एक ऐसी बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया, जिसे कोविड-19 के नाम से पहचाना गया। कहा जाता है कि कोविड-19 चीन के वुहान लैब से बना एक जानलेवा वायरस है, जो कि पूरे विश्व में एक संक्रामक रोग की तरह फैलता चला गया। ये वायरस एक दूसरे को छूने से फैलता है। इतना ही नहीं, कोविड-19 से 1 से 2 दिन में व्यक्ति की मृत्यु होने लगी। देश में 1 से 2, 2 से 10 ऐसे ही कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा हजारों में तब्दील होता चला गया। इस विषम जानलेवा महामारी से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। पूरा देश मानो थम सा गया। धार्मिक स्थल, दार्शनिक स्थल, जनपद व्यवस्था, हवाई यात्राएं एवं यातायात के सभी साधन थम गए। दौड़ती भागती जिंदगी मानो थम सी गई। अमेरिका, जापान, इटली, ब्रिटेन जैसे कई विकसित देशों को भी भारी मात्रा में इस महामारी ने अपना शिकार बनाया। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा इतना बढ़ गया, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। वहीं भारत में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि 4-4, 5-5 शवों को अंतिम संस्कार के लिए एक साथ ही गाड़ी में ले जाने की नौबत आन पड़ी। यहां तक कि मृतक के परिजन भी अपने प्रियजनों को आखिरी बार नहीं देख पा रहे थे। उन्नत देश जहां से यह बीमारी उत्पन्न हुई, वो भी इस बीमारी से नहीं बच सके। उन देशों में भी इस वायरस से बड़ी संख्या में जनहानि हुई। कोरोना अब तक अपने मकसद में काफी हद तक सफल रहा। हर एक देश में भारी से भारी तादाद में जनहानि हुई। यहां तक कि WHO भी असहाय हो गया। लेकिन WHO के डॉक्टरों ने एवं सभी देशों के वैज्ञानिकों ने इस बिगड़ी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ हथियार तैयार किए, जो थे सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। ये कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार साबित हुए और हमारे देश में कोरोना से लड़ाई का युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। वहीं भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर डोर टू डोर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत की। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जिसमें कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों को 14 दिनों के लिए भर्ती कर इलाज किया जाता था। लेकिन वहीं जनता का पूरी तरह से सहयोग न मिल पाने की वजह से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य टीम पर जानलेवा हमले भी हुए। कई पुलिसकर्मी देश की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव होकर शहीद हो गए। यही स्थिति स्वास्थ्य कर्मियों की भी हुई। कई डॉक्टर एवं नर्सेज भी कोरोना की जंग में शहीद हुए। वहीं कई देशों ने कोरोना की लड़ाई में सबसे तेज और जल्दी जीत हासिल की और उनकी सरकारों ने मात्र 3 मौतों और 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर ही 60 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसका परिणाम बेहद सुखद निकला। 60 दिनों के लॉकडाउन लगने के बाद ना ही कोई जनहानि हुई और ना ही कोई कोरोना संक्रमित हुआ। उन देशों की आम जनता ने भी शासन प्रशासन का सहयोग किया और कोरोना पर जीत हासिल की। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का परीक्षण कोरोना संक्रमितों पर किया और ये समस्त आम नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कारगर साबित हुआ। भारतीय मेडिकल वैज्ञानिकों ने अन्य देशों की तुलना में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का आविष्कार एवं प्रशिक्षण किया, जो कोविड-19 से सुरक्षा कवच के रूप में साबित हुआ, जो थी कोवैक्सीन।
लॉकडाउन के समय जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, वही मध्य प्रदेश की कमान उस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी ने संभाली। जब एमपी को एक जिम्मेदार मुखिया की सशक्त आवश्यकता थी, तो शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार एमपी के मुख्यमंत्री बने और एमपी के बिगड़े हालातों को संभाला। प्रदेश की जनता का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा, जैसे कम दाम पर गैस उपलब्ध कराना, सरकारी उचित मूल्यों की दुकानों से गरीबी रेखा की पात्रता रखने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, प्रदेश के नागरिकों की जरूरतों के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए नए नए प्लांट लगवाए और उन्हें सुचारू रूप से सभी अस्पतालों तक उपलब्ध कराया। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से अपने राज्य की जनता को सुरक्षित रखा। एमपी सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन के बड़े बड़े कैंप एवं महाअभियान चलाए और कोविड-19 को काबू कर जीत की ओर अग्रसर हुए। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे देश ने दूसरे देशों में भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई। हमारा भारत और भारतवासी हमेशा से ही क्रांतिकारी और संघर्षशील रहे हैं। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या कोविड-19 को हराने की, जीत हमारी ही हुई है। कोरोना से लड़ाई अभी थमी नहीं है। भारत ने अब तक 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। आज ही अपना वैक्सीनेशन पूर्ण करें और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप भी उठाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं जब तक सब सुरक्षित नहीं।